क्या गुलाम नबी आजाद 50 साल तक भूल गए कि गांधी खानदान और राहुल गांधी के ताल्लुकात अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ थे। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंडितों के नकल मकानी पर आजाद के बयान में तजाद है। बुखारी ने कहा कि आजाद उस वक्त मरकज में थे और वो भी बराबर के जिम्मेदार है। बुखारी ने यह भी कहा कि ईदगाह में नमाज ईद के हवाले से उलझन से ये जाहिर होता है कि बीजेपी लीडर दरख्शा अंद्राबी और इंतजामिया के दरमियान तनाजा चल रहा है। जिला पुलवामा के कांग्रेस सदर उमर जान कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आजाद साहब का कमेंट आया है राहुल गांधी को, एक बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ उनके भी और गांधी परिवार के भी ताल्लुकात रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या 50 साल के बाद आजाद साहब को वो अनडिजायरेबल कॉन्टैक्ट्स नजर आए? ये तो अब कहने की बातें होती हैं, मुझे पता नहीं है क्या है किन के साथ हैं, लेकिन ये 50 साल जब वो वहां थे उस वक्त उनको अनडिजायरेबल नहीं लगते थे वो लोग। कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि आज आजाद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में जिसको रहना होगा उसको अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो मड स्लिंगिंग चल रही है। वो आजाद साहब खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो वो 40 साल हम लोगों को कहते थे हम तो छोटे थे, आज वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। काफी सारी चीजें अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखी। यहाँ पंडित के पलायन पे भी उन्होंने लिखा था कि गवर्नर जो उस टाइम पे थे जगमोहन, वो रोक सकते थे उस पलायन को। उसके हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ आजाद साहब दिल्ली का हिस्सा थे हमेशा। अगर वो सच है तो फिर आजाद साहब भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उतने ही। तो ईद नमाज के हवाले से बताइए। ईद नमाज बीजेपी दरख्शा अंद्राबी का कहना था कि इस बारी मौसम ठीक रहा तो ईद नमाज कराएंगे ईदगाह में, लेकिन अब बातें ऐसी। देखिए, सरकार बीजेपी की, उनकी ही चेयरमैन अगर वो कहती है तो वही आर्डर चलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो काफी ताकतवर हैं। क्यों हमें तो लगता है, देखिए दुकानदारों को कैसे उन्होंने निचोड़ के पैसे निकाले उनसे। तो अगर उनकी यहाँ नहीं चलेगी तो फिर उनको सोचना चाहिए क्या उनकी चलती भी है या नहीं। तो पुलिस का जो कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, दूसरी ओर से सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पे अमन आ चुका है, जो कि सच भी है। उसके हवाले से उनको आपस में ही फैसला करने पड़ेगा ना। पुलिस भी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी और चेयरमैन भी उनकी। लेट देम क्लियर विद इन देमसेल्व्स। हम तो आम इंसान लोग हैं, हमें तो नमाज पढ़ने से गरज है। ये मुझे लगता है आपस की ही उनकी आपस ही कुछ है, उनको क्लियर करना चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, बताया जाता है कि आगे आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो वादी कश्मीर का शायद दौरा करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिकेशन ऐसे हैं कि? मुझे लगता है कि यहाँ ये जो बात की जाती है ना, चीफ एक यूटी का इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो पांडे साहब थे, वो आए थे अभी। तो शायद ये जो मीडिया ने कवर न्यूज की कि चीफ इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो यूटी का एक अलग कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर होता है। बाकी हमारे इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा, तो वो तो आए। तो ऐसा लगता है कि शायद मरकज अब सीरियस हो रही है इलेक्शन यहाँ पे कराना? मुझे लगता है बीजेपी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की सीरियस नहीं है। मरकज सीरियस हो सकता है, यहाँ ये बैकडोर चला रहे हैं, बैक सीट ड्राइविंग है विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। व्हाई शुड दे अलाउ इट? न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। कैमरामैन जहां अजीज के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18 श्रीनगर।